वही सब अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी भी कर लेंगे, लेकिन ये बुरी बुरी आपको कौन बताएगा? ऐसी कड़वी बातें आपको बतानी चाहिए। बाप बैठा हुआ अपनी बेटी को कहता है कि नाचो ना, नाचो, उसकी आंखें भी आंखों से आंखें मिलाता है आपसे, हाल वो होगा कि अल अमान वल हफीज। लेकिन अगर किसी आलिम से सवाल कर लेंगे तो फिर तो शर्म आ जाएगी ना। आजकल इंसान के अंदर एक चीज पैदा हो गई है जिसे कहते हैं शर्म, और वो शर्म इसे दीन पर अमल ना करने पे नहीं आती। यही इंसान शादियों के अंदर नाच लेगा, शर्म नहीं आ रही। यही बंदा, पहले ये होता था कि जब शादियां होती थी तो बाहर से लोगों को बुलाया जाता था कि नाचेंगे। अब ऐसा इंतजाम हो गया है कि घरों के अंदर बाप बैठा हुआ अपनी बेटी को कहता है कि नाचो ना, नाचो, उसके बाद तारीफ करता है, उसी की माँ बताएगी बराबर वाली कोई है, मेरी बेटी है मेरी। आप बताएं, खुदा की कसम ये डूब मरने का मुकाम है इंसान के लिए। ऐसी कड़वी बातें आपको बतानी चाहिए। वही सब अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी भी कर लेंगे, लेकिन ये बुरी बुरी आपको कौन बताएगा? आप बताएं कि सबको पता है कि गाना सुनना हराम है, लेकिन अगर कोई गाना सुन रहा है स्पीकर पर, लाउड स्पीकर पर, मेन रोड से भी गुजरेंगे, मस्जिद के बराबर में भी टेंट लगाकर नाच गाना हो जाएगा, उसमें शर्म नहीं आएगी। लेकिन जब शर्म आएगी तो वो कब आएगी? जब अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए। अब अल्लाह का हुक्म क्या था? अगर नहीं जानते तो उनसे पूछो जो जानते हैं, लेकिन अगर किसी आलिम से सवाल कर लेंगे तो फिर तो शर्म आ जाएगी ना। जब अल्लाह की नाफरमानी करनी है तब इंसान के अंदर शर्म पैदा ही नहीं हो रही। गुनाहों से भरपूर जिंदगी है, रिश्वत लेने वाला रिश्वत ले रहा है, आप बताएं उसको रिश्वत लेते हुए शर्म आती है? उसकी आंखें भी आंखों से आंखें मिलाता है आपसे, यहां उसके दिल में शर्म पैदा नहीं हो रही। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ रहा है ना, तब इंसान को शर्म आती है। आप अगर खड़े करके किसी को कहेंगे ना कि हजरात आप अपनी नमाज सुनाएं जो सालों से पढ़ें, बाज तो ऐसे होंगे नमाज की मेहराब होगी, आप उनसे कहेंगे कि हजरात जरा नमाज सुनाइएगा, तो नमाज सुनेंगे तो हाल वो होगा कि अल अमान वल हफीज। मेन चीज नमाज का सवाल होना है ना। अगर किसी शख्स को खड़े करके नमाज भी सुन ली जाए तो उसमें बेशुमार गलतियां होंगी, और वो गलती सिर्फ इस वजह से होगी कि हमने इल्म हासिल नहीं करना, हमारे दिल में ख्वाहिश ही नहीं है इल्म हासिल करने की। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हम पर सीखना फर्ज है। आपको पता है इल्म जो है ना, वो सीखना मर्द और औरत दोनों के ऊपर फर्ज है, क्योंकि इल्म नहीं होगा तो बेशुमार मामलात तो हम गलत ही करते जाएंगे। आप बताएं कि उस बच्चे का क्या हाल है। मैं आपको वाकया सुनाऊं एक, जब जनाजा होने लगा उसके वालिद का, इमाम साहब खड़े हुए आगे आके, पीछे इन्हें खड़ा किया गया कि आप बेटे हैं, आपके वालिद का जनाजा है, आकर पढ़े। तो वो साहब सबको धक्का देके आगे करने लगे कि थोड़ा आगे आगे सब बनाओ, सजदे की जगह नहीं है। अब आप ये बताएं कि जनाजे के अंदर तो सजदा होता ही नहीं है। वो बंदा इल्म से इतना गैर आशना था, उसकी दीन से ला इल्मी की हालत यहां तक पहुंच गई कि उसे ये भी इल्म नहीं है कि जनाजे के अंदर सजदा नहीं होता।